हम देखेंगे प्रियो दूसरा इतिहास, जब शिवा की रानी के पास ये प्रचार गया, ये संदेश गया कि राजा सुलेमान सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज्ञानवान है। तब शिवा रानी प्रियो वो देखने लगी, परखने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना ज्ञानी, कितनी इतने प्रशंसा के लायक कैसे हो सकता है। प्रियो बहुत सारे मन में सवाल लेके वो सुलेमान राजा के पास यरूशलेम गई, उसे परखने के लिए गई। प्रियो उसके लिए बहुत सोने चांदी, ऊँट से लदे हुए मणि, सब कुछ लेकर उसके पास गई प्रियो। और उन्होंने अपने बहुत से कठिन कठिन प्रश्नों से राजा सुलेमान से मिला और उनके सामने बहुत बड़ी कठिन कठिन प्रश्न किए। प्रियो राजा सुलेमान बहुत ज्ञान बुद्धि वाला राजा था, वो उनके हर एक सवालों का जवाब दिया। उनका ऐसा कोई सवाल नहीं था प्रियो जिसका वो जवाब नहीं दे सका। फिर रानी ने देखा कि ये तो सच में बहुत ज्ञान बुद्धि वाला है। उनके खाना देखा, उनके लोग देखे जो उनके सेवा टहल के लिए रहते हैं, वो लोग कैसे पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा प्रियो। और प्रियो उन्होंने कहा कि जितना मैं सुना था तुम्हारे बारे में, जितना मुझे बताया गया था, इनमें से आधा भी नहीं बताया गया था, क्योंकि तुम बुद्धि ज्ञान में बहुत ज़्यादा हो। जितना तुम्हारी प्रशंसा की गई थी उससे कम, बहुत कम बताया गया था। मुझे कहा धन्य है वो लोग जो तुम्हारी सेवा टहल करते हैं, जो तुम्हारे पास में रहते हैं, जो तुम्हारी ज्ञान बुद्धि की बातों को सुनते हैं, ऐसा कहा प्रियो। और प्रियो उन्होंने कहा कि धन्य है वो यहोवा खुदा जो तुम्हें इस इज़राइलियों की राजा के लिए नियुक्त किया गया है। कहा प्रियो कि प्रियो उन्होंने कहा, शिवा रानी ने कहा कि धन्य है ओ यहोवा खुदा जिन्होंने इज़राइलियों से इतना प्रेम किया।